कदमनी जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि मैंने सुना है कि गुरु मंत्र के निरंतर जप से कुंडलिनी जागृत होती है, तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जापक विक्षिप्तियां पागल तो नहीं हो जाता? आपको हम पागल नजर आते हैं? बचपन से भगवान के नाम और गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र आदि का जप कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो पागल नहीं होता। क्योंकि अगर हम पागल हो जाते तो फिर बता देते, शायद बता भी ना पाते। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, गुरु मंत्र जप रहा, भगवान का नाम जप कर रहा, वही बुद्धिमान है। पागल किसे कहते हैं? जो कबाड़ बटोरता है। नहीं कहते? कबाड़ बटोरने लगे तो क्या कहोगे? पागल है ना। अच्छा, तो जब मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा? न मकान, न बैंक बैलेंस, न पद, न प्रतिष्ठा। तो कबाड़े तो बटोरा यार, कबाड़े तो बटोरा, बेकार की पूरी जिंदगी कर दी। अगर राम नाम जप किया, राधा नाम जप किया, कृष्ण नाम जप किया, ये धन है, ये आपके साथ जाएगा। वास्तविक धन ये है, और तो सब व्यर्थ का है। तो पागल तो वो है जो संसार में रत होकर अपने जीवन को भगवत विमुख बिता दिया। विद्वान, ज्ञानी, सुजान, महात्मा वही है जो अपने जीवन को भगवान के नाम चिंतन करते हुए समाज सेवा में बिता दिया। तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा परमार्थ का मार्ग पागल नहीं कर देता है। परमार्थ का मार्ग सुजान करता है, पागल नहीं करता। हाँ, गलत प्रक्रियाओं का अगर प्रयोग करोगे तो पागल हो जाओगे। जैसे आप अष्टांग योग के अनुसार कुंडलिनी जागरण का उपाय करें और ब्रह्मचर्यहीनता, अभक्ष भोजन, गलत आचरण, तो फिर आप पागल हो जाएं, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन गुरु मंत्र जप करते हुए यदि कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक को पता भी नहीं चलता और वो बहुत आनंद पूर्वक भगवान को प्राप्त करता है। समझ पा रहे आप? ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये माया जो है ना मेरे ऊपर हावी हो जाती है। तो मैं कहीं इनको लगता है कि फिर कहीं ये मतलब विक्षिप्त ना हो जाएं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भी हम अपना व्यर्थ ना जाए ऐसा प्रयास करते हैं, वो क्या गुरु और हरि की कृपा से पार होता है। तो ये कोई ना सोचो, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जितना चतुर भजन करने वाला होता है उतना और कोई चतुर होता ही नहीं। रामई भजन्ते चतुर नर, बहुत विद्वान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, क्योंकि भगवान ज्ञान के समुद्र हैं, विद्या के समुद्र हैं। तो हमें लगता है बच्चा, आपको ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। खूब भजन करो, भगवान आपका मंगल करें। अमंगल हो ही नहीं सकता। हमें एक भी आदमी दिखाओ जो भजन करता और उसका अमंगल हो गया हो। भजन करने वाला तो ज्ञानी हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। भजन करने वाले से तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म होने लगते हैं। वो समाज का सुधारक बन जाता है। अपनी सुधार क्या, समाज का सुधारक बन जाता है। हमारा पूरा जीवन हो गया अधिक भजन करने में। अभी आज आप समाज के बीच में देख रहे हैं, नहीं, एकांतिक रात दिन भिक्षा मांगकर खाना और भजन करना, यही था। भजन में आनंद आता है, बुद्धि खराब नहीं होती, थकान नहीं होती। भजन एक नवीन उत्साह प्रदान करता है, नवीन आनंद प्रदान करता है, नवीन शीतलता प्रदान करता है। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। महाराज जी, अभी क्या होता है कि हम भजन जब तक नहीं कर रहे थे तब तक वो विषय संसार सब अच्छा लग रहा था, बट अभी भजन करने लगे तो थोड़ा देर बैठे तो इतने सारे विचार चलने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है कहीं। नहीं, वो विचार डिलीट हो रहे हैं। जो हमारे मन रूपी मैसेज में संसार के विचार भरे हुए हैं वो सब डिलीट हो रहे हैं। क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जब हम भजन करते हो, भजन जहाँ मन को निर्मल करने लगता है तो वो उसके सब भरे हुए विकार निकलते हैं। तो साधक समझ रहा है आ रहे हैं, भजन करते समय ये गंदी बातें आ रही है, संसार आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। नहीं, निर्भय होकर भजन करो। भगवान का नाम है मंगल भवन। हम एक बात आपको कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। जैसे सूर्य भगवान की ताकत नहीं है कि वो अंधेरा दिखा सके, दिखा सकते? क्यों? क्योंकि जहां वो रहेंगे अंधेरा रहेगा नहीं। पक्की बात ना? ऐसे हमारे भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान की ताकत नहीं कि हमारा मंगल कर सके। भगवान की जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। अब हम आपको देखो, भगवान ने जिन जिन को मारा उनको वो पद मिला जो बड़े बड़े मुनि जन चाहते हैं। अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान को पिलाने आई पूतना,
भगवान ने उसको वो परम पद दिया जो यशोदा मैया को मिला। ऐसे कृपालु भगवान की जब हम शरणागति स्वीकार कर लेते, भजन करते, तो हमारा अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी। इसलिए कभी कोई मत डरो कि हमारा अमंगल हो जाएगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, मंगल का मार्ग यही है। हाँ, आपने जो बुरे कर्म किए उनका फल जब आएगा तो आपको दुख मिलेगा, ये पक्की बात है, भजन करते हुए भी। इसलिए भगवान का भजन करो, प्रारब्ध को भोग लो, अच्छे आचरण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ।